और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा तो मैं एक और बात करना चाहता हूं, ये बच्चों का आंदोलन था, बच्चे तो इमेच्योर हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज का प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता उसमें इस ढंग के एलिमेंट्स नहीं घुस पाते हैं, क्योंकि एक कैडर होता है जो तुरंत आते ही समय आइडेंटिफाई करता है कहां से आए कौन आया। यहां तो फ्री फॉर ऑल था, कोई भी चला जा रहा था। अच्छा, वो बच्चे कितने मतलब इमेच्योर थे ये भी आप समझिए। सोनम वांगचुक जी का वो चल रहा था अनशन, वहीं स्टेज पे बैठ के वो लोग खाना भी खा रहे थे, जबकि माना जाता भूख हड़ताल का समर्थन करने गए तो वहां पे खाना नहीं खाना चाहिए। अब बताइए, जिस दिन 20 तारीख को हुआ उस दिन उनके दो प्रमुख लोग थे ही नहीं। एक बेचारा बच्चा बर्गर खाता हुआ पकड़ लिया गया, उनका एक प्रवक्ता तो उसको हटा दिया गया। ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो बच्चे थे जो जोश में आ गए और वो भटके हुए। मेरा काउंटर मैं एक लाइन पूरी कर तो डील भी करा ना, जिनको आप कह रहे थे नॉन सीरियस थे, उन नॉन सीरियस लोगों से आपने डील भी करा। मैं उसी में बीजेपी के साथ डील करा, तो सरकार ने बकायदा उनकी मांगों को माना है। सुनिए, तो वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। तो वो भटके हुए नौजवान थे, मगर ये सत्ता की लालच में पक्की दाढ़ी वाले जो लटके हुए नौजवान हैं, ये अपने आप में ज्यादा खतरनाक। अब हुआ क्या, उस भीड़ में वो सारे एलिमेंट्स घुस गए जो कि देश के लिए खतरनाक भी हो सकते थे। संसद भवन के दरवाजे तक भीड़ पहुंच जाए 20 मीटर तो प्रोटोकॉल क्या कहता, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है और राहुल गांधी की तरफ दौड़ते हुए 4 लड़के आ रहे हो, SOP क्या कहता है? पता करो कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है ना। वो पहले खट से मारेंगे उनको कि आप बढ़ते हुए आगे नहीं आ सकते, विद इन 10 फीट नहीं आ सकते। ये Z+ सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। वैसे ही संसद भवन के अंदर हम आप में से कोई नहीं जा सकता। अगर गेट पे गया तो उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये वक्त नहीं था। अब आइडेंटिफाई हो रहा है कि कितने अपराधी थे। 100 से ऊपर तो हत्या के अपराधी थे जो उसमें घुस गए थे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये कहते हैं कि Z+ सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी जी के, फिर मत लेके चलो भाई, अगल बगल तो लेके पूरा चलते हो कि मेरे तो 10 फुट पे कोई 2 मिनट और संसद भवन में घुस जाने चाहिए। जी। अब मैं आपको एक वैलिड पॉइंट आपने रेज करा। अजय उपाध्याय, मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, सारी बातें एक तरफ देखिए, पॉलिटिक्स असाइड है, लेकिन पार्लियामेंट से अगर आप दृश्य देखेंगे 20 मीटर की दूरी थी, सिर्फ 20 मीटर की। प्रोटोकॉल क्या कहता है? पहली बात की जो पुलिस की यही में रिपोर्ट आई 4 है, बच्चे आपकी तरफ भाग के आ जाए जो पुलिस की रिपोर्ट आई है और जो भी वहां का सोशल मीडिया का रिपोर्ट है, सबको पता है कि 20 मीटर की दूरी पर वहां बच्चे नहीं पहुंचे थे। पहली बात, नहीं ये रिपोर्ट है। अरे भैया, रेल भवन दीवार पे थे, 20 मीटर है, संसद भवन की दीवार पे तस्वीर है, मेरे पास तस्वीर है रेल भवन के गोल चक्कर में। दूसरी बात, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इंटायरली अलग है। ये किसी की हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट के अंदर घुस जाने की। वो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शन करने गए थे, पार्लियामेंट घुसने नहीं गए थे। यदि ऐसी बात थी तो सरकार के पास इंटेलिजेंस थी, एक दिन पहले से ही CP तक को आपने चेंज किया था, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए थी। इसका मतलब आप फेल हैं, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस फेल है, और फेल हैं तो गृह मंत्री को तो अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी पूरे ये आज के डिबेट से यही साबित हो रहा है। फेल्योर आदमी है, उसको आदमी को ही पता नहीं है पार्लियामेंट के अंदर घुसने वाला है विद्यार्थी हमारा। तो ये तो इससे बड़ा दुखद तो कुछ हो नहीं सकता। सुनिए सच क्या है, ये बीजेपी RSS वाले का जो है ना मतिये मारा गया है, समझ रहे हैं ना। ये अभी भी अपने महाजड़ नेता को ज्ञानी बताते बताते परेशान हो गए हैं। अरे हवाई उड़ गया है मोदी जी का। ये बच्चों के आंदोलन ने दिखा दिया कि यदि उसके पेट पर लात मारोगे तो आपके इस चेहरे को ये जो खुशी है वो खुशी आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि आपका बच्चा है, वो देश का बच्चा है। रोजगार पर प्रश्न कर रहे हो, उसके भविष्य पर प्रश्न कर रहे हो, और इसका वो सवाल लेकर आपके पास आया तो आपने जो है लाठी डंडों से बर्बरतापूर्ण उसके साथ व्यवहार किया। इतनी गंदी भद्दी गालियां आपने हमारे बच्चों को दी। क्या वो इसका प्रतिक्रिया आपको नहीं समझ में आ रहा है? आपकी अब सारा जो इकबाल होता है ना, अरे भाई पुलिस वालों ने सरेआम कहां है? कोई वीडियो दिखाओ, सारे वीडियो गाली देते हुए वीडियो दिखाओ, उल्टा बच्चों को गाली देते हुए वीडियो में है। दूसरी बात, मतलब इतना सरासर झूठ नहीं बोलना नहीं बोला तो सच्चाई ये है, पूरा देश देख रहा है। आपके ये इकबाल से चलता है सत्ता। ये सत्ता, ये ताकत और पुलिस के बल पर बर्बरता से नहीं चलता है। बिल्कुल आपने बोला, गन चलाता है, उग्रवादियों पर चलाने का है, जनता पर और हमारे बच्चों पर नहीं चलाया जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जी सर टाइम हो गया। पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। जड़ नेता कौन है चेक कर लीजिए। 140 साल पुरानी पार्टी को थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न तय कर पाए, जहां ले आए 140 साल में सबसे निचले स्तर पे ले आए। अब अपने आप पार्टी को तय करना चाहिए कितना जड़ होके नीचे जाएंगे। दूसरी बात जो इन्होंने कहना चाहा कि जाके पैर, सही बात है। इन लोगों के नेता बताइए जिंदगी में कंपटीशन फेस किया कभी? एजुकेशन में नो कंपटीशन, नौकरी में नो कंपटीशन, पॉलिटिक्स में नो कंपटीशन,
और पार्टी में तो ऐसी रेस में दौड़ के फर्स्ट आते हैं जिसमें एक ही आदमी दौड़ रहा होता है। इसलिए इन लोगों के साथ तो कभी कोई समस्या ही नहीं होती है और इतना जबरदस्त काम करते हैं। आपको शायद ना पता हो, हम लोग बच्चे थे, सेंट स्टीफेंसन कॉलेज में 1989 में राहुल गांधी जी का एडमिशन कैसे हुआ था? एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे तो क्या हुआ, स्पोर्ट्स कोटा में, स्पोर्ट्स कोटा क्या हुआ, शूटिंग की एक नेशनल चैंपियनशिप जीती थी और कहा जाता है कि वो नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज ही करवाई गई थी उनको जितवाने के लिए। उसके बाद ना पहले ना बाद में आपने कभी नहीं सुना होगा। अब आइए साहब, उसके बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की इंग्लैंड में, मॉनिटर, बंद हो गई। फिर एक कंपनी शुरू की जिसमें डायरेक्टर बने, बैक ऑप्स, बंद हो गई। उसके बाद आए कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस डूब गई। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बने तो फजीयत हो गई। अब मैं ऑन द सीरियस नोट एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने पुलिस वालों के प्रति इनके मन का भाव समझ में आता है। फितरत ये है इनके लिए, पुलिस वालों के साथ होने वाला जुल्म कोई नहीं है। ये तो वो लोग हैं ना, पुलिस वाले क्या, ये तो सेना के खिलाफ बोलते थे। इनके लिए तो ओसामा जी है, हाफिज साहब है, जाकिर शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, अफजल गुरु हालात का मारा है और पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष के साथ झप्पी और भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है। क्या मेरा आपसे सवाल है अजय उपाध्याय जी, आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वहां पर जो सोनम वांगचुक जी ने भी बोला, बाकी भी कई लोगों ने बोला कि वहां पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस आए थे, कम से कम दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है और जानकारी मुहैया कराई है कि 2800-2900 हार्ड एंड क्रिमिनल शामिल हो गए थे। जो कोई रेप में था, कोई मर्डर का आरोपी था, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोपी था। क्या कहेंगे उनको? दो बातें हैं, क्रिमिनल वहां आ गए देश की राजधानी और एकदम जंतर मंतर पर। अब बताइए ना कितनी निकम्मी छात्रों के आड़ में। हाँ सुनिए ना, देखिए ना कितनी निकम्मी इस देश की इंटेलिजेंस सिस्टम है कि इस देश का हार्डकोर क्रिमिनल जिसको जेल में होना चाहिए वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आ जा रहा है। नहीं नहीं, हाँ मान लीजिए जैसे आप वाले नेता ही ठीक है ना, ठीक है ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, किसी जज के निर्देशन में अभी तक, आज कितनी तारीख है ये, जब आप लगभग 12 दिन होने को है, 12 दिन में क्या कोई कमेटी सरकार ने कोई निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में अभी तक गठित की? नहीं गठित की। क्यों? यदि इतना सिंसियर है सरकार तो सरकार को गठित करना चाहिए कि भाई जांच हो जाए कि वहां पुलिस वालों ने अत्याचार किया या बच्चों